हटाओ इस लकीर के तमाशे को यहाँ से। कहा था ना मैंने तुमसे, किसी भी कीमत पर ये लकीर यहाँ से नहीं हटाऊंगी। ये तुम्हारी याददाश्त ताजा करने के लिए है। तुम्हें मुझसे दूर रहना है। कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, वो भी नकद। अगर जाकर तुम्हारे पिताजी को बता दो इस लकीर का मतलब। हटाओ इसे। ये लकीर मिटा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हद पार करने की इजाजत दे रही हूँ। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। इसलिए ऐसा कुछ दोबारा करने की सोचो तो इतना याद रखना कि मेरे तकिए के नीचे तेज धार वाली चाकू अब भी है। चाय पी। माँ, कल मैंने मीरा से बच्चे के बारे में बात छेड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, कुछ कह पाती, वो अचानक लाखन का आना हो गया और इसकी वजह से बात बीच में ही रह गई। सच कहो बेटा, लगता है मीरा ने तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनी, वरना इतनी देर तक कभी नहीं सोती। माँ, अब तुम तो दादी बनकर देख ही चुकी हो, अब दादा बनने की बारी मेरी है। और तुम्हें माँ दादी से प्रमोट करके परदादी बना दिया जाएगा। सॉरी पापा। दादी वो आज उठने में जरा देर हो गई। मेरा बेटा, अब मैं परदादी बनने की तैयारी कर लूं ना? दादी, ये सुबह सुबह आप कैसी बातें लेके बैठ गई? मैं नाश्ता लगा देती हूँ। चाय तो आप दोनों पी ही चुके हैं। अरे, बात टालने के लिए कोई मजाक नहीं किया बेटा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी। मैंने तो आधा दर्जन नाम सोच भी रखे। बस एक एक करके नामों की लिस्ट पर टिक करते जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों मीरा? पृथ्वी बेटा, तुम लोगों को एक साथ वक्त नहीं मिल पाता है, ये बात मैं समझता हूँ। अच्छा, तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? अब कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाओ, चाहो तो अपने गांव चले जाओ। अब हनीमून का हनीमून हो जाएगा और एक अरसे के बाद अपनों से मिलना भी हो जाएगा। क्यों मीरा? क्या बात है पिताजी, आप भी सुबह सुबह वही बात कह रहे जो कल रात को मैं कह रहा था। मगर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आपकी तबीयत इतनी खराब है, फिर ये सब हो गया। हम आपको छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं? हाँ, इसलिए अब तो आपको बहुत जल्द ठीक होना पड़ेगा ताकि मैं और मीरा एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। मीरा, कभी कभी अचानक मीरा को ना जाने क्या हो जाता है। पगला दादा बनने चला है, लेकिन लड़की का शर्माना नहीं समझ सकता।
ईश्वर मीरा को कैसे छू सकता है? नहीं, मीरा तो कभी अपने आप को ईश्वर को छूने नहीं देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी आंखों का धोखा था कि ईश्वर मीरा को नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा ईश्वर को हमसे दूर रखने के लिए ये चाल चल रही है। हो सकता है, बहुत तेज है ये मीरा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कालू, दोबारा अपनी जबान से हमारा नाम लेने की गुस्ताखी ना हो। हमें सिर्फ एक शख्स ही शालू कह सकता है, बाकी सब सिर्फ हमें बहुरिया कहते हैं। याद रहे। बोलो। माफी चाहते हैं बहुरिया। हम यहाँ पर ही खातिर आए थे, पूछने की खातिर कि कौ बात का इंतजार हो रहा है। वो ससुरे पृथ्वी की हर चलती हुई सांस हमरे ऊपर भारी है, क्योंकि हमारी पिस्तौल की हर गोली पर हम वो पृथ्वी का नाम खोद कर आए। आज ही उड़ा देते हैं उसे। वक्त से पहले पैदा हो गए हो क्या? वक्त से पहले अगर कोई सांस ले लेना वो भी खांसी हो जाती है। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए लाए गए हो कि तुम हमारा हुक्म मानो, ना कि अपनी बात मनवाने के लिए। वैसे कर रहा कहाँ ताकझा करने की क्या जरूरत है? किसी को अगर पता लग जाता तो पता है क्या होता? और खासकर वो मीरा, उसको अगर भनक पड़ जाती तो फिर माफिया मांगते रहते, गिड़गिड़ाते रहते। कुछ नहीं होता, कोई तुम पे वापस विश्वास नहीं करता। कौन समझाए तुमको? क्या था ये सब? ध्यान रहे आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं, ठीक है ना? बीज बोने से फसल काटने तक सब्र रखना पड़ता है, समझे? आइंदा ध्यान रहे। गलती हुई गई हमसे, दोबारा नहीं करेंगे। चलते हैं। और एक और बात, नजरों के दायरे तक ही रखना पृथ्वी को। पिस्तौल की नोक पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जय राम जी की। लाखन सिंह ठाकुर का दिन आ गए रे तुमरे। एक औरत की बात सुननी पड़ेगी, एक औरत की। पति का नाम चाहे कुछ भी हो, सिंदूर का रंग हमेशा लाल ही होता है। पर अभी इस वक्त किसके नाम का सिंदूर लगा रही हो मीरा जी? प्यार के नाम के सिंदूर का न रंग बदलता है न नाम। अरे ये मैं कौन सी भाषा बोलने लगी जो आपको समझ में ही नहीं आती? प्यार के रंग का सिंदूर। वैसे
इसी प्यार के नाम के सिंदूर से यहाँ एक लकीर खींची गई थी ना? क्या हुआ उसका? किसी और के प्यार ने उसको मिटा दिया? वैसे बहुत आसान होता है किसी और के प्यार से किसी और के प्यार की लकीर को मिटा देना, नहीं? पहले तो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा ईश्वर पृथ्वी हुआ करता था, लेकिन अब ईश्वर ही ईश्वर। जिसके अपने मुंह पर कीचड़ उठा वो आईने को दोष नहीं देते। प्यार का पाठ पढ़ाने से पहले उस लफ्ज का मतलब तो समझ लीजिए। अपनी जबान काबू में रखिए। क्या क्या जानती हो तुम हमारे बारे में? हमारे प्यार के बारे में, हमारे पति के बारे में क्या जानती हो तुम, जो हमेशा हमें ये प्यार का लेक्चर देने लगती हो? क्या जानती हो तुम हमारे बारे में? पर हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे और तुम्हारे पति पृथ्वी के बारे में। पर तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो दो शख्स एक ही चेहरे में समाये हुए हैं। क्यों? ये बिस्तर की सिलवटें, ये तुम्हारी करवटों की सिलवटें हैं क्या? और वहाँ ईश्वर की अंगड़ाई? क्यों ये घटिया बकवास बंद। आज तो हाथ उठा लिया है, दोबारा इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए। बहुरिया नाम है हमारा, इस तरह की गुस्ताखी दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अगर अपने खानदान की नींव में तेजाब डालना हो तो ऐसा कर सकती है, और अगर अपनी ये नाजुक कलाई चाहती हो कि तुम्हारे बदन से जुड़ी रहे, दोबारा ऐसा मत करना, वरना रहोगी नहीं। फैक्ट्री की डील के 50 लाख रुपए तैयार रखना, मैं पहुंच रहा हूं।
बंदूक तानने और चलाने में बहुत फर्क होता है। उंगली अगर ट्रिगर पर हो तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन ये ट्रिगर दबाने के लिए गुर्दा चाहिए, और वो किसी बाजार में नहीं बिकता। वाह, क्या बात है पृथ्वी। अभय भी तुम्हारे तेवर वैसे के वैसे ही है। अभी भी पिस्तौल की नली में आंख डालकर तुम गोली का रुख मोड़ देते हो। वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया तुमसे मिलके। तेवर तुम्हारे भी कुछ कम नहीं है। दोस्त ना सही, दुश्मनी सही। अरे ना 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 यार, दुश्मनी बस हमू दुश्मनी का रास्ता और कमीनेपन से वास्ता बहुत पीछे छोड़कर आ गए। अरे मीरा ने तुमको कुछ बताया नहीं का? हाँ, शायद वो बेचारी भूल गई होगी, दिमाग से निकल गया होगा वो। पर पृथ्वी यार, हम कितने कमीने रहे हैं, वो बात का अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। और वही वजह से हम सजा भुगत रहे हैं। इसीलिए तो यार 12 गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं, अपनी भूलों का पश्चाताप करने के लिए। देख पृथ्वी, मीरा और तुम्हारे पिताजी ने तो हमको माफ कर दिया है और सुधरने का दूसरा मौका भी दे दिया है। पर पृथ्वी, जब तक यार तुम हमको माफ नहीं करते ना, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। पृथ्वी, या तो तुम हमको माफी दे दो, माफी दे दो, माफी दे दो, या फिर मौत, या फिर मौत। भाई भाई, हम दोनों अंजाम के लिए, दोनों अंजाम के लिए। मुझसे दूसरा मौका तो तुम्हें तभी मिल गया था जब मीरा ने तुम्हें दूसरा मौका दिया था। ताकि कोई भी बात टाल नहीं सकता। बस तो यार अपनी जुबान से एक बार हमको माफ कर दो यार, हमारे जीवन से बोझ उतर जाएगा। ठीक है, माफ किया। बात करना। ऐसे नहीं यार, एक बार हमारा नाम ले लो बस। उसकी क्या जरूरत है? आमने सामने खड़े, एक दूसरे को जानते हैं, नाम लेने से क्या होगा? अरे काहे नहीं होगा यार। अरे वो तुम्हारी स्टाइल में यार, तुम कहते थे ना हमको, ए लाखा। वो अपनी मूंछों को ताव देकर तुम कहते थे, ए लाखा जा रे, तुझको माफ किया और आज के बाद तुम हमारे दोस्त हो। बस यार एक बार वैसे बोल दो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सच में। ठीक है ला, जा, तेरी हर गलती माफ, लेकिन एक शर्त है, इसे दोबारा मत दोहरा, दोबारा मत दोहरा, दोबारा मत दोहरा। और इसी की गलती, इसी की गलती, इसी की गलती माफ नहीं होगी, माफ, माफ, माफ।